कहानी का नाम पहली बारिश का वादा, एक नए रिश्ते की शुरुआत। अदिति की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी छोटे शहर हरिद्वार से। शादी विवेक से हुई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ज्यादातर अपने लैपटॉप में खोया रहता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। सासू माँ शारदा देवी, थोड़ी रूढ़िवादी लेकिन दिल की साफ। ससुर जी गोविंद बाबू, हंसमुख और समझदार। ननद नेहा, कॉलेज में पढ़ने वाली, बिंदास और मजाकिया। अदिति रोज सुबह जल्दी उठती, रसोई में जाती, सासू माँ की मदद करती। लेकिन छोटी छोटी बातें थीं जो उसे चुभती थीं। मेथी ज्यादा हो गई है सब्जी में, आज दाल में तड़का नहीं है। गुड़िया, नेहा को इतना मसाला पसंद नहीं। अदिति मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे लगता, क्या मैं कभी इस घर को अपना बना पाऊंगी? विवेक बहुत सीधे थे, लेकिन अदिति को समझना शायद उन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया था। एक दिन दोपहर में अदिति अकेली छत पर बैठी थी। बारिश शुरू हो गई। वह सोचने लगी, क्या यही मेरी जिंदगी होगी? एक नई जगह, अनजाने रिश्ते, और खुद से भी दूर होती मैं। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी भीग जाओगी, नीचे चलिए। नेहा थी, ननद। अदिति मुस्कुराई, बारिश अच्छी लगती है, अकेले भीगने से अच्छा है कि कोई साथ हो। नेहा हंसी, चलो मैं साथ हूं, और दोनों बालकनी में नाचने लगीं। उस शाम नेहा ने अदिति के साथ मिलकर गुलगुले बनाए। सासू माँ ने पहली बार कहा, अच्छे बनाए हैं, गुड़िया की तरह हाथ चलाता है ये भी। ससुर जी ने अखबार नीचे रख दिया और बोले, अब तो घर में मिठास बनी रहेगी। उस रात अदिति अपने कमरे में बैठी थी, तब विवेक अंदर आया। नेहा कह रही थी, तुमने आज गुलगुले बनाए, मेरे लिए रखा है। अदिति ने प्लेट आगे बढ़ाई। आपने मांगा कुछ पहली बार, अच्छा लगा। विवेक हल्के से मुस्कुराया, अभी तो बहुत कुछ मांगना है, पर वक्त लग रहा है। वो रात पहली थी जब दोनों ने घंटों बात की। कुछ दिन बाद सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। अदिति ने बिना कहे ही सारा घर संभाल लिया। दवाइयों का टाइम, खाने का ख्याल, मंदिर जाना, सब कुछ। वो दिन गोविंद बाबू ने कहा, बेटी हो तो ऐसी, बहू नहीं घर की लक्ष्मी है ये। अब अदिति के हर काम में नेहा मदद करती। रात को अदिति और विवेक साथ बैठते, हंसते, बातें करते। एक दिन बारिश फिर से हुई। विवेक ने कहा, याद है तुमने कहा था बारिश अकेले नहीं भीगनी चाहिए। अदिति मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब अकेले भीगने का मन नहीं करता। विवेक ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं हर मौसम, हर हालात, हर रिश्ते में तुम्हारे साथ हूँ। बालकनी में पूरा परिवार चाय पी रहा है। नेहा, भाभी, अगली बारिश में डांस कंपटीशन, सासू माँ, और पकौड़े मैं बनाऊंगी। ससुर जी, बस कोई मुझे भीगने से बचा ले। और विवेक अदिति की ओर देखता है और धीरे से कहता है, अब ये घर सच में घर लगता है।